Good morning, students. Today's topics are extrinsic semiconductor and band theory of solid. Extrinsic semiconductor first. A doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. In the previous lecture, I discussed doping. Doping is deliberate addition of suitable impurity into pure semiconductor. Now, when a semiconductor is doped, it is called extrinsic semiconductor. These are of two types, N type and P types. First, N type semiconductor. Semiconductor doped with pentavalent impurity atoms like arsenic, phosphorus, antimony. इन तीनों के outermost orbit में there are 5 electrons. That's why they are called pentavalent atoms. This is our silicon crystal. पहले यहाँ पे सिलिकन ही था जब ये प्योर स्टेट में था. At room temperature some of the covalent bonds will break. जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गई और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया. सिमिलरली ये बॉन्ड भी टूट गई और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गया, फ्री हो गया. तो ये भी है बॉन्ड एक, ये भी टूट गई और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया. तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. जब कोई बॉन्ड टूटेगी तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक होल पैदा हो जाएगा. सो एक बॉन्ड टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल इज obtained. Both electron as well as hole are carriers of current. In metals, current flows only due to flow of free electrons. बट इन सेमीकंडक्टर ये होल जो है इनके चलने के कारण भी करंट फ्लो होता है. These holes behaves like a positive charge. तो जब चार्ज चलता है तो उसके चलने के कारण करंट फ्लो होता है. तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे से ये 1 2 3 बॉन्ड्स टूट गई तो वी विल हैव 3 होल्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. इन 3 को लेट मी सपोज 300 कि आई हैव 300 होल्स एंड 300 इलेक्ट्रॉन्स which are produced due to breaking of covalent bond. अब मैंने डोपिंग करी से फॉस्फोरस से. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 5 and there are 15 protons in its nucleus. So it is electrically neutral. Net charge ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस और ये है चार्ज ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन और ये 0. सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितनी इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन phosphorus impurity is added, then what will happen? Some of the phosphorus atom impurity atoms जो हम ऐड कर रहे हैं they will replace silicon atoms here and there. ये एक फॉस्फोरस का एटम है, इसने क्या किया, सिलिकन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. इनिशियली यहाँ पे सिलिकन था जब ये प्योर स्टेट में था. सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, 2 8 एंड 4. तो इसके पास भी नेट चार्ज जो है 0 है. 14 पॉजिटिव यूनिट चार्ज है न्यूक्लियस पे और 14 इलेक्ट्रॉन है. नेट चार्ज इज 0. जो सिलिकॉन का एटम था वो अपने ये बैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन जो कि इनके साथ बॉन्ड बना रहे थे, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे और एक क्रॉस वाले जो नेबर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये क्रॉस वाला इसका है, ये क्रॉस वाला इसका इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस वाला इसका, सिमिलरली इसका है. तो ये जो सिलिकॉन था वो अपने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे थे उनको लेके चला गया.
और इसकी जगह फॉस्फोरस आ गया। फॉस्फोरस के पास देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 दे विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद these silicon 4 silicon atoms which are in its neighborhood। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका फॉस्फोरस का, इट इज लेफ्ट फ्री। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस शेल में, 1 2 3 4 ने बॉन्ड बनाई, 5वां ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रह गया। इट कैन मूव, अगर मैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ इस किनारे को, these electrons will move or drift towards the positive terminal, holes will drift towards the negative terminal of the battery। तो ये इलेक्ट्रॉन इट इज ऑफ फॉस्फोरस, वी कैन से फॉस्फोरस डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर नॉट फ्री। जो 5th इलेक्ट्रॉन था इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उन 5 में से 4 बॉन्ड बना रहे हैं। 5th इलेक्ट्रॉन इट इज़ लेफ्ट फ्री, और वी कैन से इट इज़ डोनेटेड बाय फॉस्फोरस फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 ये पहले थे जब ये प्योर स्टेट में था, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 4। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट विल फ्लो, और ये होल जो है दे विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे होल्स का नंबर 1 2 3 या 300, और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो मोर करंट विल फ्लो ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और होल्स के कारण करंट कम होगा। It is due to this reason that we call it N-type semiconductor, because more current will flow due to electrons because they are more in number than holes. So I is greater than IH. N-type doesn't mean that it has negative charge, because यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन हमें सिर्फ इस बात की इंडिकेशन देता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के कारण ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंपेयर टू होल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नो देन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप करता हूँ तो मुझे जो मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज़ कॉल्ड पी टाइप। अगेन ये सिलिकॉन क्रिस्टल, इसमें एक ये बॉन्ड टूट गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो एक ये टूट गई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चलिए एक मैं और दिखा देता हूँ, से यहाँ पे बॉन्ड टूट गई और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, और 3 ही होल, वी कैन से 3 होल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं इम्प्योरिटी डालता हूँ इसमें एल्युमिनियम की या ट्राइवेलेंट की, एल्युमिनियम इट हैज़ एटॉमिक नंबर 13, सो 13 इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 2 8 3, सो इसके बैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस शेल में है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से जो सिलिकॉन गया वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके गया जो बॉन्ड बना रहे थे। ये जो नेबर हैं इसके, उनके इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले, और ये 1 2 3 इसके पास हैं। तो 3 बॉन्ड तो पूरी बन गई, लेकिन इस बॉन्ड में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सो यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई इलेक्ट्रॉन की, सो दिस वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। होल, एज यू नो, इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो एल्युमिनियम को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and it donates 1 hole for electrical conduction। तो इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड टूटी थी, 1 2 3, इन 3 बॉन्ड टूटने से 3 होल बनेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन,
लेकिन इस एल्युमिनियम ने इट कंट्रीब्यूटेड 1 होल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो होल्स की संख्या इट इज़ 4 एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इट इज़ 3। सो एन एच ग्रेटर देन एन ई, तो इसके कारण करंट भी आई एच होल्स के कारण करंट ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉनिक करंट से। अगेन इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इट इज़ अबाउट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। Then next is relation between Ne and NH। ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इफ़ इट इज़ एन टाइप तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, और इफ़ इट इज़ पी टाइप इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो पी टाइप में होल ज़्यादा। नो होल्स और इलेक्ट्रॉन जब वो प्योर स्टेट में होगा, दे विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग एंड दे विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग एंड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग। ये बनते भी रहेंगे और डिस्ट्रॉय भी होते जाएंगे, लेकिन जितने इसमें होल्स होंगे ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी होल्स की और उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है दे विल कीप ऑन फॉलिंग इनटू होल्स, बट एट एनी टेम्परेचर अगर सपोज देयर आर 500 इलेक्ट्रॉन्स और 500 ही होल्स, ये प्योर स्टेट के सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। वी हैव ए प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें 500 कोवलेंट बॉन्ड टूट गई, उसके कारण 500 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और 500 होल्स। सो ये इलेक्ट्रॉन्स होल में फॉल करते जाएंगे और ये होल ख़त्म हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इसमें होल में चलाएगा। इसके बदले में कोई दूसरी बॉन्ड टूट जाएगी, उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल में गिर गया तो होल ख़त्म हो गया और हमारे पास जो मोबाइल चार्ज कैरियर होल था वो भी ख़त्म हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन इस होल में गिरा वो भी मोबाइल था वो भी ख़त्म हो गया। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है होल में गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गया, होल भी ख़त्म हो गया, इसके बदले में कोई दूसरी बॉन्ड टूट जाएगी और उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर फिर मिल जाएगा। सो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन of electrons and hole will be rate of production of electrons and holes। इसमें अगर मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन होल में गिर जाते हैं तो 100 ही बॉन्ड और टूट जाएगी, उसके कारण 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल्स फिर से मिल जाएंगे। यू हैव अनदर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, उसमें 700 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 700 ही होल्स हैं। इट वॉज इन प्योर स्टेट। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते थे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन कर रहे थे 1 सेकेंड में, बिकॉज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल 500 थे। चलिए मैं 1000 लूँगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज़्यादा है, तो इसमें 200 इलेक्ट्रॉन जो है होल में गिर जाएंगे और ख़त्म हो गए। 200 इलेक्ट्रॉन और 200 होल दोनों ख़त्म हो गए और 200 हमारे पास फिर से प्रोड्यूस हो जाएंगे नए इलेक्ट्रॉन और होल। तो वी कैन से रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसमें 500 थे सेमीकंडक्टर में, तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन 100 थी। इसमें 1000 दूसरे सेमीकंडक्टर में, इसमें 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स और होल जो कंबाइन करते थे 200 थे। तो 200 इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करेंगे और 200 बॉन्ड टूट जाएगी, उनसे फिर से 200 इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ne एंड NH। इसमें Ne कम था, इसमें Ne ज़्यादा, तो Ne ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की और होल की रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह होल ज़्यादा होंगे तो होल्स की इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी।
Now, if it is pure, Ne and NH they will be equal. So ये constant of proportionality, ये Ni into Ni, ये दोनों equal. Let it be Ni और ये भी Ni. Ni stands for intrinsic charge carriers. So this is equal to Rni square. But if it is not intrinsic semiconductor, तो यहाँ से you will get equal to some constant of proportionality Ne into NH. So it is for doped semiconductor, ये ऊपर वाली इक्वेशन doped के लिए, and it is for intrinsic. I am rewriting it. We know rate of combination of electron and hole is directly proportional to Ne into NH. This is equal to some constant Ne into NH. Let it be equation number 1. So this is rate of combination of electrons and holes. But if semiconductor is pure, then what will happen? Ne is equal to NH. Let it be Ni. ये दोनों ही बराबर होंगे. 500 बॉन्ड टूटेगी तो 500 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे और 500 ही होल्स. तो लेट दिस नंबर इज Ni. तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी रेट ऑफ कॉम्बिनेशन is equal to R. Ne is equal to Ni. NH is also Ni. So this is Rni square. This is equation number 1. It is for pure semiconductor. It is for doped semiconductor. So from these two equation equate करिए इसको. Rni square is equal to Ne into NH. ये कट गया. So it gives us Ni square is Ne into NH. Very important relation, mostly numerical is asked based on this equation. Now I have a numerical. A semiconductor has equal electrons and hole concentration of 6 into 10 power 8 per meter cube. On doping it with certain impurities, electron concentration increases to 9 into 10 power 12. तो पहले इतने थे इलेक्ट्रॉन और इतने ही होल, तो इट मीन्स ये प्योर स्टेट में जब था तब की बात हो रही है. इम्प्योरिटी डालने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई. तो आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर. क्लियरली इट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई डोपिंग करने के बाद. देन कैलकुलेट न्यू होल कंसंट्रेशन. वी नो Ni इज इक्वल टू Ne इंटू NH. फ्रॉम हेयर NH इज इक्वल टू Ni अपॉन Ne. तो पहले इंट्रिंसिक जब प्योर स्टेट में था तो इतने थे, इसका स्क्वायर, और जब डोपिंग करी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी. सो इट गिव्स दिस. हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग? इट डिक्रीजेज. ये हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6. ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बैलेंस शेल है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसको बैलेंस शेल कहते हैं हम. इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो लेट अस कंसिडर सिलिकॉन क्रिस्टल. उसके पास जो है n एटम्स हैं. देखिए हम इनकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3s. 3p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं. तो इस ऑर्बिटल में 1 और इसमें भी 1. लेकिन इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, 2 + 2 + 2. बट 3p में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिस इज 3p. तो आई कैन से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन. इट हैज़ 2 स्टेट्स. s ऑर्बिटल में देयर आर 2 स्टेट्स एंड दोनों ही फील्ड है.
इसमें देयर आर 6 स्टेट्स। इस 6 में 2 स्टेट्स भरी हुई है, 2 में इलेक्ट्रॉन है और 4 एम्प्टी है, 4 एम्प्टी। आई रिपीट, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम कहेंगे देयर आर 2 स्टेट्स। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो वी विल से देयर आर 6 स्टेट्स। तो 6 तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली 2, तो वी कैन से 2 स्टेट्स आर फिल्ड, 4 स्टेट्स आर एम्प्टी। तो अगर एक एटम में 2 स्टेट्स हैं तो 100 एटम में कितनी होगी? इट विल बी 200। 100 3s ऑर्बिटल हो जाएंगे तो उनमें 200 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इफ़ वी हैव 500 एटम्स ऑफ सिलिकन, तो हर एक सिलिकन के 3s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 500 हैं तो 1000 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएंगे। सो इफ़ वी हैव n एटम्स तो 2n स्टेट्स हो जाएगी, एंड ऑल आर फिल्ड, एंड ऑल आर फिल्ड। अगर 100 एटम होंगे तो 100 इंटू 2, 200 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे 3s में। और इसी तरह अगर हमारे पास 100 एटम है तो उसमें 200 इलेक्ट्रॉन 3s में होंगे और 400 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। तो वी कैन से 2n स्टेट्स आर फिल्ड एंड 4n स्टेट्स आर एम्प्टी। कुल मिला के ये होगी 6n स्टेट्स। So we can say out of 6n states which are available in 3p, 2n are filled and 4n are empty, and all the 2n states in 3s are filled. Then now when 2 atoms of silicon crystal are at very large distance from each other, एक ये है एटम सिलिकन का, एक ये है, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा मैंने कहा कि दे विल इंटरेक्ट, दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें 2 8 4, इसमें भी 2 8 4। सो ये काफ़ी दूर हैं, तो जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के A1 A2 के, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उनके बीच में कोई ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। तो वी कैन से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं या इसके जो एनर्जी लेवल हैं और इसके एनर्जी लेवल, दे विल बी डिस्क्रीट। बिल्कुल, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दे विल हैव डिस्क्रीट एनर्जी, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। But when they are brought towards each other, what will happen? Distance between the electrons in the balance shell will decrease, or we can say these charges in the balance shell will start interacting. उनके बीच में फोर्स बढ़ती जाएगी, and because of interaction between the electrons in the outermost orbit, this energy level will split. इसका ये जो एनर्जी लेवल है, जो हमारा तीसरा एनर्जी लेवल है, इट विल स्प्लिट। और अभी इसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फिर क्या होगा, -8 थी, तो -8 लेटर से ये हो गई हमारी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। -8 के बजाय लेट इट बी +8, ये हो गई आपकी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी 8। तो पहले जो हमारा बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एक दूसरे से बहुत दूर थे। बट व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाएगा। ये एक नीचे और एनर्जी लेवल बन गया, इसके ऊपर एक एनर्जी लेवल बन गया। इसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसकी से 7.99, इसकी 8 से ज़्यादा होगी 8.001, इसकी एनर्जी 8.002, इसकी एनर्जी 8.003, सिमिलरली इसकी एनर्जी 7.98, इसकी एनर्जी 7.97, इसकी 7.96। तो ये जो सिंगल एनर्जी लेवल था, इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इट विल स्प्लिट इनटू लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, जैसे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बट इफ़ यू लुक एट दिस, इसके बीच में और इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस, अगर इसकी एनर्जी 8.96 है तो इसकी एनर्जी 8.97, इसकी एनर्जी 8.98। सो कोई भी सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स लेंगे उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। सो दिस ग्रुप ऑफ closely spaced energy levels is called energy band. So when two atoms are at very large distance, there will be negligible interaction between their charges. But when they are brought close to each other, then what will happen? Each energy level will split into large number of closely spaced energy levels. This group of closely spaced energy levels is called energy band. दिस स्प्लिटिंग इज नेग्लिजिबल इन इनर एनर्जी लेवल। ये जो ये हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें स्प्लिटिंग नेग्लिजिबल होगी। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बैलेंस सेल हैं उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो हम क्या ज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसके एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर थे और धीरे धीरे उनको एक दूसरे की तरफ लाया गया। तो वो जब बिल्कुल एक्चुअल क्रिस्टल बन जाएगा तब तक हम उनको पास लाएंगे। तो एक एटम हमारा यहाँ पे है, दूसरा एटम इधर से हम धीरे धीरे लाएंगे। दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ से एटम A1। ये है हमारा एटम A2 सिलिकॉन का। ये है 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज 3s2, दिस इज 3p, दिस इज तो ये A1 के एनर्जी लेवल हैं। बिल्कुल जैसे A1 के एनर्जी लेवल हैं वैसे ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल A2 के होंगे जब ये एक दूसरे से दूर होंगे। इवन इफ जब हम A2 एटम को यहाँ ले आएंगे तब भी दोनों के एनर्जी लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं होगा, डिस्क्रीट होंगे। इसमें एनर्जी से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से 6 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 सभी की, और इसमें जो है उनकी सभी की से 2 या 6 जो भी। व्हेन A2 एटम को और पास ले आए, A1 यहीं रहेगा। जब हम यहाँ ले आए C पे, डिस्टेंस R इज इक्वल टू OD, नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स। सो n एटम्स विल हैव आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स। दो ही नहीं, सारे ही एटम्स के एनर्जी लेवल्स एक जैसे होंगे। दिस इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में अगर इसकी एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लूँ, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लूँ, तो दोनों के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस था। बट व्हेन A2 एटम रीचेज एट C, व्हाट हैपन्स? ये एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट करने लग गया, ये लाइक दिस। सी, पहले हमारा एनर्जी लेवल ये था, इसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा 3s है, दिस इज 3p। अब ये यहाँ से ऐसे ऐसे था, ये ऐसे फट गया, ऐसे ऐसे, ये बहुत सारे, इसकी एनर्जी अगर 2 है तो इसकी होगी 1.9, इसकी 8, इसकी 1.7, और इसी तरह ये ऊपर की तरफ है, ये दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई एम सॉरी 3। तो इसकी 3.1, इसकी 3.2, इसकी 3.3, और नीचे की तरफ इट इज़ 2.9, 2.8, 2.7। सो स्प्लिटिंग विल स्टार्ट, इसकी भी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे नीचे की तरफ फैलेगा, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल बन गए, ऐसे ऊपर की तरफ लाइक दिस। और उसके कारण जैसे पहले ये था एनर्जी का डिफरेंस, अब ये एनर्जी का डिफरेंस इतना हो गया क्योंकि ये नीचे की तरफ फैल रहा है, ऊपर की तरफ फैल रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया। फिर ये एनर्जी का डिफरेंस और कम हो गया, फिर ये एनर्जी का डिफरेंस इसे ऊपर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ आ गया, एनर्जी का डिफरेंस और कम, फिर ये और नीचे की तरफ फैल गया, ये ऊपर की तरफ फैल गया, एनर्जी का डिफरेंस और कम, एंड फाइनली इट बिकम्स 0। सो एट डिस्टेंस OB
these levels 3s and 3p will merge. There will be no difference between 3p and 3s. 3p और 3s में क्या फ़र्क था? इसमें एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, ये फ़र्क था. बट हेयर आप ये नहीं कहते इसमें कि कौन 3s है और कौन 3p है. इसमें 2n फील्ड स्टेट्स थी और 4n मैंने बताया था एम्पिटी, और इसमें सारी ही फील्ड थी 2n. तो टोटल हमारे पास स्टेट्स थी 4 + 2 6, 6 और 2 8. तो ये फील्ड 3p में, ये फील्ड, तो 4n हमारे पास फील्ड हुई. 3s की सारी फील्ड है, 3p में 2n फील्ड है, 4n एम्पिटी. तो यहाँ पे कौन सी फील्ड है कौन सी एम्पिटी है उसके बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, ये मर्ज हो गया, एनर्जी डिफरेंस बिकम 0. अगर मैं इनको और पास लाऊंगा, इस A2 एटम को और पास लाऊंगा, यहाँ पहुँचा दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, ये जो हमारे 2n + 2n फील्ड जो लेवल थे, दे विल सेपरेट फ्रॉम दिस एम्पिटी 4n. ये एम्पिटी, ये फील्ड, दिस इज ऑल्सो फील्ड. सो दिस देर आर 2n + 2n 4n फील्ड स्टेट्स एंड 4n एम्पिटी. कहते हैं ये जो हमारी 4n फील्ड है वो सेपरेट हो जाएगी, ये है दे विल फॉर्म बैलेंस बैंड, और जो एम्पिटी थी 4n दे विल फॉर्म सेपरेट बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड. एंड इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का, इट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप. और ये यहाँ भी दिखाया जाता है. नाउ वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी गैप. तो जिसमें एनर्जी गैप या तो बहुत थोड़ा है जिन मटेरियल में, या फिर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करें, दे आर कॉल्ड मेटल्स. जैसे ये है, ये फुली फिल्ड बैलेंस बैंड और ये पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड. ये शेडेड पोर्शन, इट इज़ पार्शियली फिल्ड. ऐसे ना दिखाने के बजाय यू कैन, दीज आर डिफरेंट स्टेट्स. इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें दीज आर फिल्ड, और ऊपर वाली दे आर एम्प्टी. यू कैन शो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सभी में दिखा सकते हो आप. सो ये फील्ड है और ये भी फील्ड है, इसके ऊपर वाली स्टेट्स दे आर एम्प्टी. तो इधर मेटल्स में या तो थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है या दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं. सी ये इसकी एनर्जी है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सबसे नीचे वाला लेवल था बैलेंस बैंड का. इसकी एनर्जी है हमारी से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 2 से 5 तक ये जो है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज बैलेंस बैंड. तो इसमें कंडक्शन बैंड ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या, कंडक्शन बैंड यहाँ से 4.5 से या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट हो गया. ये यहाँ से ये लाइन और ये यहाँ तक, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन. सो ईदर देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड, एंड पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, और बोथ बैंड्स ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं. देन फर्मी लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड. ये जो है हमारा सबसे ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड में लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड फर्मी लेवल एट 0 केल्विन. लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होगा, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल. सेमीकंडक्टर वो जिनमें ये एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है. मेटल में इट इज़ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इन सेमीकंडक्टर इट इज़ ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फील्ड जो हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर हो, 0 डिग्री केल्विन पे, इट विल बी फिल्ड एंड इट विल बी एम्प्टी टोटली. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. एंड इन इंसुलेटर दिस एनर्जी गैप इज़ मोर. तो हमने इनकी रिलेटिव पोजीशन ऐसे रखनी है कि ज़्यादा हो जाए डिफरेंस. यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा. ये तीनों ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं, तो ये यू विल कीप दिस थिंग इन माइंड.
इसमें एनर्जी का गैप, इनके बीच की डिस्टेंस कम, इसमें ज़्यादा, इसमें और भी ज़्यादा। सो ये इंसुलेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन पूछी जाती है और वो कहेगा कि इनके डायग्राम्स भी बनाओ, बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम्स। So that's all in this video lecture. Thank you for watching.